आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th की बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, इसको डिफ़ाइन किस तरह से किया जाएगा। तो बायोलॉजी जो है ये दो अल्फाज का मजमूआ है, बायोस जिसका मतलब है लाइफ, दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। लोगोस का मतलब है थॉट या रीजनिंग। तो बायोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि बायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ की बात करें तो लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लाइफ सिंपल नहीं है। बहुत ही तरह के जानदार आज इस अर्ज़ पर मौजूद हैं, जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो हम बायोलॉजी को आसानी के साथ स्टडी करने के लिए इसको डिवीजन्स में तकसीम करते हैं। बायोलॉजी को 3 बड़ी डिवीजन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे जो डिवीजन बनाई गई है उसको बॉटनी कहते हैं। बॉटनी से मुराद है ऐसी डिवीजन जिसमें प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको बॉटनी के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसमें तमाम एनिमल्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है, चाहे वो पानियों के अंदर रहने वाले हों, चाहे वो जोरदार टांगों वाले हों, या वो जंगलों में रहने वाले हों। हर किस्म के जानवर जो हैं उनको ज़ूलॉजी में स्टडी किया जाता है। ज़ूलॉजी के बाद जो अगली डिवीजन है बायोलॉजी को, उसको नाम दिया जाता है माइक्रो बायोलॉजी का। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और बायोलॉजी लाइफ को कहते हैं, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब बात यह आएगी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे। तो माइक्रो बायोलॉजी में वो तमाम जानदार आते हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इनको आम आँख से हम नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जर्म्स, जिनमें मोनिरा किंगडम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो हैं, ये आम आँख से नज़र नहीं आते। इसके अलावा अमीबा वगैरह को भी आम आँख से नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बायोलॉजी की डिवीजन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है। तो माइक्रो बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इसमें जानवरों की शेप एंड स्ट्रक्चर्स और इसकी जो साख्तें होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। जानवरों की शक्लों और साख्तों का मुताला मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अनाटोमी और हिस्टोलॉजी है। अनाटोमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। तो अनाटोमी के अंदर हम जानवरों के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अंदरूनी ऑर्गन जो हैं उनकी जो स्टडी है उसको नाम दिया जाता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी या अनाटॉमी। इसके बाद हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें टिश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है या टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है। अब बात यह है कि टिश्यू क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि जितनी भी लाइफ है वो सेल्स पे मुश्तमिल है। सेल्स जानदारों की बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी तमाम लाइफ जो है वो सेल्स से बनी हुई है। कोई भी जानदार उस वक्त तक जानदार नहीं कहलाएगा जब तक उसकी बॉडी सेल्स पर मुश्तमिल ना हो। तो सेल जब एक जैसे सेल जब मिल के काम करते हैं तो वो टिश्यू परफॉर्म करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेल्स के मजमूए जो हैं उनको टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी। एक सेल जो होता है
उसके अंदर बहुत सारे सब सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मुराद है सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तें। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं और अपना अपना मखसूस काम सरअंजाम देते हैं। तो एक सेल के फंक्शंस को जब हम पढ़ेंगे तो इसके ऑर्गेनेलीज के फंक्शन भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल और इसके ऑर्गेनेलीज या इसके अंदर पाई जाने वाली साख्तों को स्टडी किया जाता है उसको नाम दिया जाता है सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी के बाद अगली ब्रांच जो बायो की है उसका नाम है फिजियोलॉजी। तो इसमें स्टडी किया जाता है मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शंस को। स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन। आप इसमें बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से अपने अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। जिस तरह से स्टमक जो है वो एक बॉडी का अज़ा है, बॉडी का एक ऑर्गन है, इसी तरह से लंग्स जो हैं बॉडी के ऑर्गन हैं। तो इनके फंक्शंस को स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की इस पार्ट में, जिसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जेनेटिक्स आती है। जेनेटिक्स का लफ्ज़ जो है ये जीन्स से निकला है। जीन्स क्या होती हैं? जीन्स विरासत की इकाइयाँ होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीन्स की स्टडी या ऐसे करैक्टर को स्टडी करना जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, जेनेटिक्स का नाम दिया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द हेरिडेटरी करैक्टर्स दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो वालिदैन से बच्चों में खसूसियत मुंतकिल होती हैं वो जीन्स के ज़रिए से ही होती हैं और जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स के बाद एम्ब्रियोलॉजी आती है। जानदारों में एम्ब्रियो की जो स्टडी होती है उसकी जो डेवलपमेंट की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। यानी एक एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसको स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की इस ब्रांच में। तो आप जानते हैं कि एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है। जाइगोट से मुराद है स्पर्म और एग्स की जब फ्यूजन होती है तो उससे बनने वाली जो चीज़ है उसको जाइगोट का नाम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है। तो इसमें जानदारों की ग्रुपिंग की जाती है। जानदारों में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बिना पे इनको छोटे बड़े ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। तो जानदारों को छोटे बड़े ग्रुप्स में तकसीम करने का अमल जो है इसको नाम दिया जाता है टेक्सोनॉमी का। तो इसमें जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है। सबसे बड़ा टेक्सोन जो होता है वो किंगडम से शुरू होता है, डोमेन भी आता है, डोमेन के बाद किंगडम आता है, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इस तरह से जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? जानदारों के मरने के बाद उनके आज़ा जो होते हैं वो महफूज हो जाते हैं तयदार चट्टानों के अंदर। उनको फॉसिल्स का नाम दिया जाता है। जिस तरह से डायनासोर को में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ फॉसिल्स या उनके ढांचे या बाकियात मिली हैं जिनसे हमने अंदाज़ा लगाया कि इस तरह के जानदार कभी इस कुरार्ज पर मौजूद थे। तो जानदारों के इन आज़ा की मदद से इनकी शनाख्त की जाती है। ये फॉसिल्स कहलाते हैं और फॉसिल्स की स्टडी जो होती है उसको नाम दिया जाता है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी के बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जानदारों के उनके इन्वायरमेंट के अंदर जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप उनका मालूम किया जाता है। जानदारों का जो रिलेशनशिप होता है उनके इन्वायरमेंट के साथ, विद देयर इन्वायरमेंट।
जानवरों को उनके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी किया जाता है एनवायरनमेंट बायोलॉजी में। इसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, स्टडी ऑफ organisms and their social behavior. जहाँ कम्युनिटीज़ बना के रहती हैं और वहाँ पे जो माशरती रवैये या सोशल बिहेवियर शो करते हैं उसको सोशल बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ पैरासाइट से मुराद ऐसे जानदार हैं जो दूसरों से खुराक हासिल करते हैं। वो अपनी खुराक जो है वो दूसरों से हासिल करते हैं और बदले में उनके अंदर डिजीज़ काज करते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये एक्टो पैरासाइट या एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें पैरासाइट्स को स्टडी किया जाता है पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। पैरासाइटोलॉजी के बाद है बायोटेक्नोलॉजी। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंसानी फ्लो बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह से बैक्टीरिया है, इनको इंसुलिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है मौजूद होता है। उसको निकाल के इंसानी ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है उसे रिकम्बिनेंट किया जाता है और उसकी क्लोनिंग करवाई जाती है। इस तरीक़ाकार के ज़रिए से हम तैयार करते हैं इंसुलिन को। इसके अलावा इंसानी ग्रोथ हार्मोन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बायोलॉजी के ज़रिए से हम हासिल कर सकते हैं। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें ये तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं इसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह को, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से मुराद है इम्यून सिस्टम की स्टडी, स्टडी ऑफ जानदार जिस माहौल के अंदर रहते हैं, जानदारों की बॉडीज़ के अंदर मुख्तलिफ एंटीजन्स जो हैं, मुख्तलिफ पैथोजन जो हैं वो अटैक करते हैं। तो इनकी बॉडीज़ के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसको इम्यून सिस्टम का नाम दिया जाता है। ये जानदारों को बचाता है दरअंदाज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के हमले से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हमले से बचाने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है और इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम को स्टडी किया जाता है। इसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से मुराद है ये इंसेक्ट जो है हशरात की स्टडी है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। लास्ट पे है फार्माकोलॉजी। ये फार्मेसी का इल्म होता है। यानी आप अद्वियात का इल्म, अद्वियात जो हैं उनको किस तरह से उनके ड्रग्स और मेडिसिन के जो असरात हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उनको इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। ये एक बहुत ही अहम ब्रांच है। तो ये कुछ थी ब्रांचें जिनकी मदद से हमने बायोलॉजी जो है उसको डिफ़ाइन किया और बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के मतलब पढ़ा। अपने नेक्स्ट आर्टिकल में हम बायोलॉजी का दूसरे अलूम के साथ ताल्लुक़ जो है उसको डिस्कस करेंगे।